कहा सनातन कहाँ कहाँ रहता है? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। ये सब धरणी को धारण करते हैं, एटलीस्ट धर्म को धारण करते हैं, माने सनातन धर्म को धारण करते हैं। जब तक ये सब कमजोर नहीं होंगे, क्या करें? गुरुकुल बंद करा दीजिए, पाठशाला बंद करा दीजिए, यज्ञशाला बंद करा दीजिए, गौशाला बंद करा दीजिए, अग्निहोत्र बंद करा दीजिए। सभासदों ने सलाह दे दी, कंस ने वैसा ही किया, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अंत में छोटे से श्री कृष्ण, अल्पायु वाले श्री कृष्ण से महान बलशाली असुर पराजित हुआ। ये सनातन धर्म है, एष धर्म सनातना। इसलिए अब हमने ये बात क्यों बताई? हम तो प्रवचन पूरा कर दिए थे, लेकिन ये बात बताना भी जरूरी था कि आज सनातन धर्म पर जो आक्षेप कर रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? सनातन धर्म पर आक्षेप करने वाले कौन है? हमने श्लोक सुना दिया, अर्थ बता दिया। इसी तरह से हम रामायण से भी बता सकते हैं, पद्म पुराण से बता सकते हैं, स्कंद पुराण में भी यही उल्लेख प्राप्त होता है। और महाभारत का शांति पर्व उठा करके देख लीजिए, जब भीष्म जी उपदेश करते हैं, युधिष्ठिर को गिलानी होती है कि हमने राज्य के लिए अपने भाइयों का वध कर दिया, तब भीष्म जी उपदेश, इतना सुंदर उपदेश महाराज जी कि अगर पढ़ लें तो पूरा धर्म उतर जाए गले के अंदर। तो ये सनातन धर्म, सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की रक्षा के लिए, सनातन कल्याण करने के लिए सनातन वेद हमारे सामने प्रदान किए। अरे मनुष्यों, तुम हमारे अंश हो, संकट में पड़ जाओ, वेदों का आश्रय लेना, वैदिक धर्म का आश्रय लेना, सनातन धर्म का त्याग नहीं करना, कभी तुम्हारा कल्याण होगा। वो दृढ़ता हम में होनी चाहिए। रही समस्या यहाँ की, जो पालीताना की समस्या है, तो हम सभी संतों का अगर मत हो तो हम ये चाहेंगे कि एक बार हम पीढ़ी से बात कर लें। ठीक है ना? सबकी राय हो तो अहमदाबाद में हम और मुक्तानंद बापू जी और 3 संत, और वो 3 संत का चुनाव बापू कर लेंगे। ये जो आगे क्या नाम, नारायण, हाँ, जो भी हैं, तो 2 यहाँ के लोकल रहें जो समस्या बता सकें, और हम उन्हें सूचना देंगे, आएंगे, अपने लोग रास्ता निकालेंगे। क्यों झगड़ा करें? झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही रास्ता निकल आएगा, ऐसे ही रास्ता निकल आएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो समझदारी वहाँ भी है, उनमें भी होनी चाहिए। और अगर बात करने से, जो विचार से जो समाधान हो सकता है, देखो बड़े बड़े युद्ध, मैं समझता हूँ कि कारगिल के बाद भारत का युद्ध किसी से नहीं हुआ है ना। कारगिल के बाद किसी से युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बातचीत हो रही है, इसलिए। हो सकता है, हम विचार करें। हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करने का यहाँ मन मस्तिष्क है हमारे पास। उस विचार को हम सामने उपस्थित रखेंगे और वो लोग भी विचार करेंगे, अपने धर्म का पालन अपनी रीति से वो करें, हम लोग अपनी रीति से करें। आनंद जी, कल्याण जी वाले जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, हम खुद उनके साथ बैठेंगे, हम खुद बैठेंगे। वो नहीं आ सकते, हम अहमदाबाद जाएंगे, हम अहमदाबाद जाएंगे 4 संतों को लेकर के। कोई भीड़ नहीं होगी और उनका कोई अपमान भी नहीं करेगा। बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे, उस रास्ते पे दोनों को चलना है, सीधी बात। दूसरी बात रही कानून की। कानून की जो बात है, कोर्ट का जो आर्डर है, उस आर्डर को मानने के लिए पालीताना के संत समाज भी तैयार होना चाहिए और जैन समाज वालों को भी तैयार होना चाहिए और प्रशासन को भी कानून का पालन कराना चाहिए।
लोकल जो जिला प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कोर्ट के आर्डर का पालन करवाना। तो देख लिया जाए आर्डर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। जब मामला कोर्ट में चला है तो अभी दूसरा कोई बात आगे नहीं करनी चाहिए अपने को। दूसरा रास्ता अगर निकालना है तो यही निकाल सकते हैं कि बैठ के बात करें, तो कोर्ट में भी नहीं चलेगा, कोर्ट से भी वापस ले लेंगे, समाधान हो जाए तो क्या बात है। पूजा चाहिए और क्या करना है, हैं? हाँ वो तो बात करेंगे ना उनसे, वो बात करेंगे, बात इसलिए तो बात की जाएगी, यही बात की जाएगी और क्या। तो ये यहाँ पालीताना की समस्या की बात है, और देश और राष्ट्र और धर्म की बात में सबसे बड़ी बात यही होगी, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक क्रिया में धर्म का समावेश हो। हमारे जितने भी संबंध हों उनमें धर्म हो तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। द्वारकाधीश भगवान की